Now we are talking about .NET Framework Architecture. .NET Framework Architecture एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। कहने का मतलब ये कि इस फ्रेमवर्क की हेल्प से हम किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले इसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2002 में डेवलप किया था। जब इसे डेवलप किया गया था तब इसे .NET Framework 1.0 नाम दिया गया था, जो कि इसका पहला वर्जन था। डे बाय डे इसे डेवलप करते करते इसका करंट वर्जन .NET Framework 4.7.1 डेवलप कर दिया गया है। .NET Framework हमें विंडो एनवायरनमेंट के अंदर रहकर विंडो तथा वेब बेस्ड एप्लीकेशंस क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है। इसकी हेल्प से हम एप्लीकेशंस को बनाने के साथ साथ रन भी कर पाते हैं विंडोज प्लेटफॉर्म के अंदर। .NET Framework आर्किटेक्चर के अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं जिनकी हेल्प से हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाते हैं और उसे रन कर पाते हैं। .NET आर्किटेक्चर के अंदर पहले लेयर के अंदर कुछ लैंग्वेजेस दी गई है, VB, C#, C++, C#, JScript, J#। इसी तरीके की 36 लैंग्वेजेस इसके अंदर प्रोवाइड की गई हैं। ये इन सभी लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स को हम .NET फ्रेमवर्क के अंदर रहकर और इन सभी लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ये अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, इनमें प्रोग्राम बनाने और प्रोजेक्ट बनाने का अलग अलग तरीका होता है और इसमें कई सारे कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग यूज किए जाते हैं। इन सभी लैंग्वेजेस के प्रोग्राम बनाने के लिए हमें CLS दिया गया है, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन क्या करता है, इन सभी लैंग्वेजेस के लिए हमें एक सिमिलर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम को टाइप करना और रन करने की आवश्यकता होती है। इन सभी लैंग्वेजेस में हम एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर रहकर और प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। अगली लेयर के अंदर हमें दिया गया है ASP.NET वेब फॉर्म और वेब सर्विस विंडो फॉर्म। हम ये कह सकते हैं कि .NET आर्किटेक्चर के अंदर रहकर हम विंडो एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं और वेब एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। विंडो फॉर्म का यूज करते हैं उस कंडीशन में जब हम विजुअल बेसिक का यूज करते हैं। विजुअल बेसिक लैंग्वेज का यूज करके हम विंडो एप्लीकेशन तैयार करते हैं जिसके लिए हमें विंडो फॉर्म का यूज करना रहता है। और जब हम वेब फॉर्म का यूज करते हैं तब हम ASP एक्टिव सर्वर पेज का यूज करते हैं। ASP की हेल्प से हम वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं। इन दोनों एप्लीकेशंस की हेल्प से जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, बनाने के बाद यदि हम हमारे प्रोजेक्ट में डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं तो वो ADO.NET और XML की हेल्प से की जाती है। ADO.NET के हेल्प से हम हमारे प्रोजेक्ट में डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं। मतलब ये कि हम हमारे प्रोजेक्ट में जब कोई भी डेटा स्टोर करते हैं, कोई भी डेटा फिल करते हैं तो वो एक डेटाबेस के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट लेवल में हमें दिया गया है बेस क्लास लाइब्रेरी। बेस क्लास लाइब्रेरी को .NET फ्रेमवर्क लाइब्रेरी भी बोला जाता है। जैसे कि हम हमारे प्रोग्राम में फंक्शन क्रिएट करते समय फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते समय DIM कीवर्ड का यूज करते हैं, इंटीजर, मैसेज बॉक्स, इनपुट बॉक्स, ये सारे कीवर्ड्स हम यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो ये सारे कीवर्ड्स जो हैं बेस क्लास लाइब्रेरी यानी कि .NET फ्रेमवर्क लाइब्रेरी के अंदर स्टोर किए जाते हैं। इस लाइब्रेरी के अंदर VB, C++, C#, JScript, J# इन सभी लैंग्वेजेस के लिए जो कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं वो सभी इस बेस क्लास लाइब्रेरी के अंदर स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट लेवल के अंदर हमें दिया गया है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या करता है, हमने जो सोर्स कोड लिखा होता है उसे बाइट कोड में ट्रांसफॉर्म करता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमने सोर्स कोड लिखा है उसे MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारा जो आउटपुट होता है वो हमारे सामने एक यूजर फ्रेंडली तरीके से शो होता है। नेक्स्ट लेवल के अंदर हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी जो लेवल्स ऊपर दी गई है उनका बेस लेवल होता है। लैंग्वेजेस, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, ASP.NET, विंडो फॉर्म, ADO.NEट एंड XML, बेस क्लास लाइब्रेरी, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, इन सभी का जो बेस रहता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। कहने का मतलब ये है जब हम .NET आर्किटेक्चर .NET का यूज कर रहे हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, मैक, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो .NET आर्किटेक्चर को सपोर्ट करते हैं।
शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि डॉटनेट आर्किटेक्चर के हेल्प से प्रोग्राम को बनाना और कंपाइल करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि ये हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एंड ये हमें प्रोग्रामिंग मॉडल प्रोवाइड करता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। जैसा कि अभी अपन ने डॉटनेट आर्किटेक्चर में देखा, मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जो हम कोड लिखते हैं उसे आसान बनाता है, और साथ में जब हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और उसमें कोई एरर आता है तो ये हमें एरर को सॉल्व करने में भी बहुत हेल्प